नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो की क्वालिटी को बेहतर करने के लिए वीडियो की सेटिंग में जाएं और वीडियो की क्वालिटी को बेहतर करें। अगर आपका साथ रहा तो भविष्य में आपको अच्छी क्वालिटी की वीडियो देखने को मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों, एक बात और आपसे मैं कहना चाहूंगा और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और इस वीडियो में आपको किसी प्रकार की गलती दिखाई देती है तो वो हमसे साझा जरूर करें, उसके बारे में हमें सुझाव दें। इसके साथ ही आप जिस टॉपिक की वीडियो आप देख रहे हैं उस टॉपिक से संबंधित आप कोई और जानकारी रखते हैं तो उसे कमेंट के माध्यम से साझा जरूर करें, ताकि हमें भी आपसे या आपके द्वारा दिए जाने वाला जो ज्ञान रस है वो प्रदान हो, हमें भी वो उसके बारे में जानकारी मिले। तो दोस्तों, अपने लोक देवता पाबूजी राठौड़ के बारे में पढ़ रहे थे। पाबूजी राठौड़ के बारे में पार्ट 1 जो वीडियो है वो आपको वीडियो की लिस्ट में मिल जाएगा, उसे आप जरूर देखें। तो आज की जो क्लास है वो पाबूजी राठौड़ के बारे में पार्ट 2 क्लास है। तो अभी अपने पढ़ते हैं पाबूजी राठौड़ के बारे में। लोक देवता पाबूजी राठौड़ पाबूजी राठौड़ थे जिनका संबंध मारवाड़ से है। 1276 ईस्वी में पाबूजी राठौड़ अपने ही बहनोई जिंदराव खिंची से युद्ध करते हैं। युद्ध क्यों करते हैं? गौओं के रक्षार्थ हेतु। और वो गायें किनकी थी? देवल चारने की गायें थी। देवल चारने की गायों को छुड़वाने हेतु पाबूजी राठौड़ 1276 ईस्वी में अपने ही बहनोई जिंदराव खिंची से युद्ध करते हैं और वीर गति को प्राप्त होते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का जो श्रेय है वो पाबूजी को जाता है। पाबूजी ऊंट लाने के बाद रायका अथवा रेवारी जाति को ऊंट प्रदान करते हैं, जो ऊंट पालक जाति कहलाती है। तो ऊंट पालक जाति कौन सी है? रायका अथवा रेवारी। ये जाति ऊंट बीमार होने पर पाबूजी की पूजा करती है और जब ऊंट सही हो जाता है तो पाबूजी की फड़ का वाचन करती है। और पाबूजी की फड़ का वाचन करते समय रावण हत्था वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले अपने ये नोट कर लेते हैं। तो 1276 ईस्वी में जब युद्ध होता है पाबूजी राठौड़ का, तो किन के साथ होता है? जिंदराव खिंची के साथ। जिंदराव खिंची, इनके साथ युद्ध होता है और पाबूजी राठौड़ वीर गति को प्राप्त होते हैं। क्यों युद्ध होता है? क्योंकि जिंदराव खिंची देवल चारने की गायों को ले गए थे और बंदी बना लिया था। उन्हीं गायों को छुड़वाने हेतु पाबूजी अपने ही बहनोई जिंदराव खिंची से युद्ध करते हैं और वीर गति को प्राप्त होते हैं और गौ रक्षार्थ देवता के रूप में पूजे जाते हैं। दोस्तों, मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का जो श्रेय है वो पाबूजी को जाता है। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किनको जाता है? पाबूजी राठौड़ को जाता है। और ऊंट लाकर पाबूजी राठौड़ ने किनको प्रदान किया था? रायका अथवा रेवारी जाति के लोगों को। रायका अथवा रेवारी जाति के लोगों को ऊंट प्रदान किए थे पाबूजी राठौड़ ने। जब ऊंट बीमार पड़ जाता है तो रायका अथवा रेवारी जाति पाबूजी की पूजा करती है और जब ऊंट सही हो जाता है तो पाबूजी की फड़ का वाचन करती है। तो पाबूजी की फड़ का वाचन कौन करते हैं? रायका अथवा रेवारी जाति के लोग। पाबूजी की फड़ का वाचन कौन करते हैं? रायका अथवा रेवारी जाति के लोग करते हैं। और इस पाबूजी की फड़ का वाचन करते समय रावण हत्था वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। रावण हत्था वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। एक बार दोबारा देखें, रावण हत्था वाद्य यंत्र का प्रयोग किसमें किया जाता है? पाबूजी की फड़ का वाचन करते समय। पाबूजी की फड़ का वाचन कौन करते हैं? रायका अथवा रेवारी जाति के लोग करते हैं। क्यों करते हैं? जब ऊंट बीमार होने के बाद सही हो जाए उसके बाद पाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है। लेकिन जब ऊंट बीमार पड़ जाता है तो पाबूजी की पूजा की जाती है। ये ध्यान रखें। ऊंट सर्वप्रथम राजस्थान में कहां लाए गए थे? मारवाड़ में लाए गए थे। किनके द्वारा लाए गए थे? पाबूजी के द्वारा लाए गए थे। तो राजस्थान में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किनको जाता है? पाबूजी राठौड़ को जाता है। तो दोस्तों, अभी अपने देखते हैं जो पाबूजी राठौड़ है ये किनके अवतार माने जाते हैं? तो पाबूजी राठौड़ भगवान श्री राम के अनुज श्री लक्ष्मण जी के अवतार माने जाते हैं। पाबूजी राठौड़ किनके अवतार माने जाते हैं? भगवान श्री राम के अनुज श्री लक्ष्मण जी के अवतार माने जाते हैं। ये बात भी आप नोट करें।
पाबूजी राठौड़ भगवान श्री राम के अनुज श्री लक्ष्मण जी के अवतार, श्री लक्ष्मण जी के अवतार माने जाते हैं, लक्ष्मण जी के अवतार माने जाते हैं पाबूजी राठौड़। दोस्तों एक रचना है नैनसी ख्यात, नैनसी ख्यात। ये रचना मोहनोत नैनसी की है, इतिहासकार मोहनोत नैनसी की रचना है। इस रचना के अनुसार मलेच्छ समझी जाने वाली थोरी जाति के लोग, मलेच्छ समझी जाने वाली थोरी जाति के 7 भाइयों को आश्रय प्रदान किया था पाबूजी राठौड़ ने। नैनसी ख्यात के अनुसार पाबूजी राठौड़ ने मलेच्छ समझी जाने वाली थोरी जाति के 7 भाइयों को आश्रय प्रदान किया था पाबूजी राठौड़ ने। इसके साथ ही उन्हें समाज में एक सम्मानजनक स्थान दिलवाने का भी प्रयास किन्होंने किया था, पाबूजी राठौड़ ने किया था, जिसके कारण थोरी जाति के जो लोग हैं वो पाबूजी के प्रमुख अनुयायी कहलाते हैं। और गांवों में पाबूजी की फड़, पाबूजी के पवाड़े के माध्यम से घरों में पाबूजी के बारे में संदेश पहुंचाने का जो कार्य करते हैं वो थोरी जाति के लोग ही करते हैं। तो पाबूजी के प्रमुख अनुयायी कौन कहलाते हैं? थोरी जाति के लोग कहलाते हैं। और गांव गांवों में घूमकर थोरी जाति के लोग ही पाबूजी की फड़ का वाचन करते हुए और पाबूजी की पवाड़े गाते हुए घरों घरों में पाबूजी के बारे में संदेश पहुंचाने का जो कार्य करते हैं वो कौन करते हैं? थोरी जाति के लोग ही करते हैं। तो ये बात भी आप नोट करें। नैनसी ख्यात में मलेच्छ समझी जाने वाली, मलेच्छ समझी जाने वाली थोरी जाति के 7 भाइयों, थोरी जाति के 7 भाइयों को आश्रय दिया था। किन्होंने दिया था? पाबूजी राठौड़ ने दिया था। मलेच्छ समझी जाने वाली थोरी जाति के 7 भाइयों को आश्रय प्रदान किन्होंने किया था? पाबूजी राठौड़ ने किया था। इसके अलावा इन्हें समाज में एक सम्मानजनक स्थिति दिलवाने का भी प्रयास किन्होंने किया था? पाबूजी राठौड़ ने किया था। यह बात आप नोट करें। इसके अलावा आप लिखें, जो थोरी जाति के जो लोग हैं वो पाबूजी के प्रमुख अनुयायी कहलाते हैं। थोरी जाति के लोग जो है वो पाबूजी के प्रमुख अनुयायी कहलाते हैं। गांवों में थोरी जाति के लोग, गांवों में थोरी जाति के लोग पाबूजी की फड़ व पाबूजी के पवाड़े गाकर, पाबूजी की फड़ व पाबूजी के पवाड़े गाकर घरों घरों में, घर घर में पाबूजी के बारे में संदेश पहुंचाने का कार्य कौन सी जाति के लोग करते हैं? थोरी जाति के लोग करते हैं। ठीक है, तो घर घर में घूमकर पाबूजी के संदेश पहुंचाने का कार्य कौन सी जाति करती है? थोरी जाति के लोग करते हैं। जबकि ऊंट बीमार होने पर पाबूजी की पूजा कौन सी जाति के लोग करते हैं? रायका अथवा रेबारी जाति के लोग करते हैं। गांवों में पाबूजी के बारे में संदेश पहुंचाने का कार्य कौन सी जाति करती है? थोरी जाति के लोग करते हैं। ये थोड़ा सा इसमें अंतर है, इसे आप अच्छी प्रकार से नोट कर लीजिए। दोस्तों, पाबूजी राठौड़ का जो मंदिर है वो मुख्य मंदिर तो है कोल्लू गांव में अथवा कोल्लूमंड गांव में है, जहां प्रतिवर्ष मेला भरता है पाबूजी राठौड़ का। तो पाबूजी का जो मुख्य धाम है वो कहाँ है? कोल्लू गांव में है। कोल्लू यानी कि कोल्लूमंड गांव में है। कोल्लूमंड गांव, ये कोल्लूमंड गांव तहसील फलोदी में और जिला जोधपुर जिले में स्थित है, जहां चैत्र माह की अमावस्या को मेला भरता है। तो पाबूजी राठौड़ का मेला कब भरता है? चैत्र अमावस्या को भरता है प्रतिवर्ष। इसके अलावा राजस्थान में आहाड़ उदयपुर में भी पाबूजी का मेला भरता है। तो राजस्थान में पाबूजी का मेला कितने जगहों पर भरता है? 2 जगहों पर भरता है। पहली जगह है जो पाबूजी का मुख्य धाम है कोल्लू अथवा कोल्लूमंड गांव, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर जिले में स्थित है। वहां चैत्र अमावस्या को प्रतिवर्ष मेला भरता है। इसके अलावा राजस्थान में आहाड़ उदयपुर में भी पाबूजी राठौड़ का मेला भरता है। तो पाबूजी राठौड़
के इतिहास के बारे में। क्लास 2 है, 2 पार्ट में इनका इतिहास के बारे में जानकारी दी गई है, दोनों पार्ट को जरूर देखें। अगर इसके अलावा आप जानकारी रखते हैं तो आपसे मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि उस जानकारी को सभी से साझा जरूर करें। तो आज की क्लास में इतना ही, जल्द नई क्लास के साथ जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।